नमस्कार, इंडिया इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा है रण, रिचार्ज और रणनीति। कैसी होगी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, कांग्रेस क्या करेगी, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कुछ खास खबर। मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने वाली भाजपा 2018 विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए अभी से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सभी नगर निगमों पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा संगठन इस बार अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है। भाजपा की चिंता को चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। इसे बीजेपी का डर कहें या चिंता या जीत को बरकरार रखने के प्रयास, लेकिन ये तो साफ है कि भाजपा अब निकाय के रण में कांग्रेस को किसी तरह से मौका देना नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस भाजपा द्वारा निकाय के रण को लेकर अभी से शुरू गई तैयारी पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही है। बूथ तक का संगठन, जो बूथ की टोली है, उसे मोबिलाइज करना, उसको काम पे लगाना, अच्छे लोगों को और जोड़ना, कार्यकर्ताओं के माध्यम से संगठन का विस्तार करना, सर्वस्पर्शी भाजपा और सर्वव्यापी भाजपा। जहां हम कमजोर हैं उनको हमें मजबूती की तरफ लेके जाना। जिन बूथों पर कई बूथ ऐसे हैं जहां हम अभी भी हारते हैं और जहां हम जीतते हैं, वो जीत बरकरार रखने के लिए और बड़ी जीत करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, तो वहां की योजना वहां बनाना, और ये बनवाने के लिए प्रदेश की टीम अपने पूरे श्रेणीबद्ध कार्यकर्ता उनके माध्यम से करेगी। अभी तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने आंदोलन प्रारंभ ही करे हैं। किसान आंदोलनों को देख के भारतीय जनता पार्टी को पूत याद आ गए। अभी 23 का आंदोलन देखिए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्या क्या याद आएगा, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी के घोषणाओं से और झूठ बोलने से अब समझ चुकी है कि भ्रम और धोखा ज्यादा दिन नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी आज बूथ की बात कर रही है, कल पन्नों की बात करेगी और आने वाले समय में वोटर को ढूंढेगी अपने लिए। ये तो साफ है कि आगामी समय में होने वाला निकाय का रण विधानसभा चुनाव से कम दिलचस्प नहीं होने वाला। ऐसे में देखना ये भी अहम होगा कि निकाय के रण और शहर सरकार में जनता किसका साथ देती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण बाथम के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। तो हम बात कर रहे हैं रण, रिचार्ज और रणनीति पर। आपने ये देखा खबर के जरिए कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम भी आंदोलन, और दिखाई भी दे रहा है आज भी एक आंदोलन है, उसमें कांग्रेस के तमाम सारे लोग शामिल हो रहे हैं। तो क्या एक रणनीति दोनों ही तरफ से दिखाई दे रही है कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए और रिचार्ज के साथ साथ अपनी रणनीति यानी नगरीय निकाय चुनाव की जीत की रणनीति पर काम करें। मेरे साथ इस वक्त आलोक संजर जी जोड़ रहे हैं। राजा शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आलोक संजर जी पूर्व सांसद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही अजीत सिंह भदौरिया प्रवक्ता कांग्रेस के। आलोक संजर जी, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि नई टीम तैयार है भारतीय जनता पार्टी की, और नई टीम के साथ अभी सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने नगरीय निकाय के चुनाव ही होंगे, लेकिन कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। और आप वैसे तो लगातार कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हैं, पर यह माना जाए जो नई टीम है वो इसी की रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है, जो विचार संगठन है और यहाँ कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जाता है, और इसलिए आप देखते हैं कि समय समय पर जो हमारे नए कार्यकर्ता हैं और जो बहुत ही ओजस्वी हैं, उन लोगों को चांस भी दिया जाता है। और इसलिए हमारे यहाँ लगातार आप देखेंगे तो पार्टी का संगठन का विस्तार होता चला जा रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना विचार के ऊपर भी, और इसलिए हमारे कहा गया है कि संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक तीनों इन विषयों को लेकर हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हमें चुनौती, हमारी नगरीय निकाय चुनाव चुनौती नहीं है, हम इसको आराम से इस चुनाव को जीतेंगे, जैसे पूर्व में कहा, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयार खड़ा है। और जब सैनिक तैयार है तो फिर कभी भी पराजय नहीं होती और सैनिक का जीतना तय होता है। सैनिक तो 2018 में भी तैयार थे आलोक जी। निश्चित है ना। देखिए, तो मैंने कहा अब तक समय काल परिस्थिति अलग थी,
हम एंटी कमलनाथ हमारे सामने थी, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हो कि 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार दोनों में लोगों ने, जनता ने उसका अंतर भी किया है। तो वस्तुतः मेरा मानना है कि जिस सेवा नीति को अपनाकर जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, निश्चित रूप से आगे बढ़ती चली जाएगी। चलिए, अजीत सिंह भदौरिया मेरे साथ जुड़े। अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी जो नई टीम तैयार की है उसका मकसद भी यही है कि एक तो हर वर्ग को साधने का प्रयास किया। टीम पर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि नगरीय निकाय के चुनाव है और अब एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ठीक है, बधाई है, शुभकामनाएं हैं। अब उनका संगठन है, उनको विस्तार करना है, कैसे कार्य लेना है, ये उनका विवेक है। विवेक उनके संगठन प्रमुख और संगठन के लोग जाने कैसे करना है। कांग्रेस पार्टी की शुभकामनाएं, परंतु जो नए कार्यकर्ताओं को खड़ा किया जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं को ये समझाइश भी दी जाए, उन कार्यकर्ताओं को ये भी समझाया जाए कि जैसा कि प्रचारित किया जाता है कि आरएसएस बेस्ड के लोग रहते हैं और आरएसएस के बारे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोगों द्वारा प्रचारित किया जाता है, तो उनको ये भी समझाया जाए कि वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों से कभी नहीं खरीदा जाता। जनता ने मैंडेट अगर दिया है तो 5 साल विपक्ष में बैठे रहने की भी संभवी करना पड़ती है। और दूसरा, अवैध शराब, अवैध उत्खनन, इन सब से पार्टी सत्तारूढ़ दल के लोगों को दूर रहे। चुनी हुई सरकार को नोटों से नहीं खरीदा जाता, ऐसा आप कह रहे हैं। बाद में तो फिर वोटों से चुन ली गई सरकार। कोई नहीं चुन ली गई। जब सत्ता आ गई, 14 लोगों को बिना विधायक के मंत्री बना दिया जाता है, तो ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना कहीं। तो किस तरीके से, किस लेवल पे जाके मतदाताओं को प्रभावित किया गया मनोज जी, जो पूरे प्रदेश को मालूम है। तो अब ये भी एक रणनीति का हिस्सा होगा, तो इस रणनीति से कांग्रेस कैसे पार पाएगी? के पदाधिकारी, मंडल उपाध्यक्ष से लेके मंडल तक और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी किस तरीके से अवैध उत्खनन, अवैध शराब और इन सब में संलिप्त हैं, ये पूरे प्रदेश के आम जनमानस को मालूम है। उससे ही त्राई करके उन्होंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया था, परंतु फिर उसको खरीद लिया गया। तो मेरी तो पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं है मनोज जी। सत्तारूढ़ दल है, उसको अच्छा काम करना चाहिए, उसके कार्यकर्ताओं को अच्छा काम करना चाहिए, बिना भ्रष्टाचार और अवैध उत्खनन वगैरह में संलिप्त होकर, जिससे प्रदेश का विकास हो। राजा शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। राजा जी, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करें हम, तो हमेशा चुनावी मोड पर दिखाई देती है। अब नगरीय निकाय के चुनाव है, उससे पहले जो बीडी की टीम सामने दिखाई दे रही, उसमें हर वर्ग को साधने का प्रयास भी किया गया है, जो दिखाई देता है। कुछ उम्मीदें थी कि ऐसे इस व्यक्ति को ये पद मिल सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। क्या ये नगरीय निकाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और अब ये एक बड़ा चैलेंज जो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, ये और बड़ा हो जाएगा? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि आप ये बीडी की जो नई टीम है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की, इसको केवल नगरीय निकाय तक सीमित होकर मत देखिए। ये आपको 2-3 चीजें भी समझना होगी मध्य प्रदेश की राजनीति में जो मौजूदा दौर में चल रहा है। मौजूदा दौर में एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश ओनली, है ना। इस ट्रांसफॉर्मेशन में एबीवीपी का जो काडर था, जो बीडी के साथ जिन लोगों ने काम किया, उन लोगों को एक नए तरीके से मौका मिल रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो वो एक दिन के लिए नहीं होता है, वो एक लंबे दृष्टिकोण के लिए हर पार्टी को ऊर्जावान और यंग बने रहने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। अभी पिछले दिनों में जब दिल्ली में था तो बीजेपी हेडक्वार्टर में इस विषय का चर्चा बड़े लोगों के बीच में चल रही थी कि अगले 15 साल को देख के ही व्यक्ति की नियुक्ति होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से। तो नगरीय निकाय चुनाव एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के लिए ये टीम गठित हुई है, ये कोई मतलब बहुत ज्यादा। मेरा मकसद भी यही था कहने का कि ये जो टीम तैयार हुई, सामने तो अभी सबसे बड़ी चुनौती नगरीय निकाय है, लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि नगरीय निकाय के लिए नहीं है। ये तो हमें लगता है कि 20 साल की तैयारी, जैसा आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं ये बात। तो क्या ये माना जाए कि पहली चुनौती तो कम से कम नगरीय निकाय होगी इस टीम के सामने? देखिए, मेरा ये मानना आज की डेट में, यदि मैं एज ए जर्नलिस्ट आप जो ओपिनियन मेरी ये है कि आज की डेट में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है चुनाव के बाद, मतलब बाई इलेक्शन के बाद फिर वापस मैदान में नजर नहीं आ रही है मुझे किसी भी सूरत में। और जहाँ तक मेरी नजरें दौड़ती है, कमलनाथ ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही कमलनाथ है।
और जहाँ कमलनाथ जी जाते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बाकी कांग्रेस अपने फ्रंट पे मुझे कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। वही हाल दिल्ली में है, युवराज जी कांग्रेस है, कांग्रेस युवराज है। तो वहाँ जब वो जाते हैं तो वहीं फोटोबाजी के लिए नेता इकट्ठे हो जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे मुझे उनको कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। एक मध्य प्रदेश में ये अपन बात करें तो बाई इलेक्शन के बाद मुझे बताइए, 3 नवंबर को इलेक्शन हुए, 10 नवंबर को परिणाम आए। अब ये कांग्रेस फिर मैदान पकड़ रही है किसानों के नाम पे, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जा चुका है। अब इतने दिन क्या कर रहे थे 2 महीने तक, अब ये ट्रैक्टरों पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। विशेष बुद्ध एकदम क्लियर है कि यदि आपको राउंड द क्लॉक 365 डेज 24 आवर्स यदि आप मैदान पकड़ के रखते हो तब जनता आपसे कनेक्ट रहती है। आप होली दिवाली अपीयर होते हो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, वो तो नहीं हो पाएगा सर। बीजेपी का ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कि आज की डेट में बीजेपी जो है राउंड द क्लॉक चुनावी मोड में रहती है। राइट। और जब कांग्रेस के नेता बाबूजी बन के घर से बाहर निकलते हैं तब तक शिवराज आदि महफिल लूट लेते हैं, जब शिवराज सुबह से 6 बजे से एक्टिव हो जाते हैं। चलिए, हम किसी बात को लेकर मैं चलता हूं अजीत भदौरिया जी के पास और फिर आलोक संजर जी से का जवाब दिया। अजीत जी, यही सवाल है, आप ये कहेंगे जैसे आज भी एक कांग्रेस का आंदोलन है, लेकिन हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, ये लगातार कहा जाता रहा है और दिखाई भी दे रहा है। आप लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग एक्टिव है, नजर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख के बाद से कितने आंदोलन, और उस आंदोलन में यदि मुरैना का आंदोलन ठीक आपका रहा, जहां पर खाट पर कांग्रेस नजर आ रही थी, दूसरी जगह जरूर खाट उल्टी हुई थी उत्तर प्रदेश में, पर बीजेपी का एक ऐसा संगठन है जो हमेशा चुनावी मोड पर रहता है। नई टीम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो 2000 आगे, मतलब 23 के लिए, बल्कि 29 तक के लिए टीम नजर आ रही। नहीं, ये अपना अपना नजरिया आदरणीय मनोज जी देखने का। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही, परंतु कांग्रेस पार्टी हर जगह उपलब्ध है। आप देखिए, सत्ता का जो भी निर्णय गलत होता है, जन विरोधी निर्णय होता है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी उतर के आती है। शराब से लोगों की मृत्यु हो रही, लगातार कांग्रेस पार्टी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुरैना में जाके विरोध प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस पार्टी क्या है, लाशों पे राजनीति नहीं करती, इतने निचले स्तर पे नहीं आई कि उनकी डेड बॉडियों को जलने नहीं दे, रास्ते पे चक्का जाम लगा दे, हाईवे चक्का जाम कर दे। तो ये अगर आप लोग चाहते हो, सत्तारूढ़ दल चाहते हैं, तो कांग्रेस इस तरह की हल्की राजनीति कभी नहीं करे। हम क्यों चाहेंगे कि आप ऐसा करें, और लास्ट पर राजनीति कौन नहीं किया, आप बताइए। मैं नहीं ये कहूंगा, लेकिन आप याद करिए, बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। राहुल गांधी से लेकर हर नेता, कई ऐसे मामले हैं जिन्हें हम गिना भी सकते हैं, आपको अच्छी तरह याद है। जहां पहुंचे हैं आपके नेता, क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ था? जी, हर जगह आप देखिए, जीएसटी, नोटबंदी से लेके किसानों के भट्टा परसौल, भूमि अधिग्रहण कानून। आज अगर मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून वापस लिया तो उसके लिए उसका सिर्फ राहुल गांधी जी के विरोध के कारण लिया। राहुल गांधी जी ने आम जनमानस को, किसान को जगा दिया कि ये भूमि अधिग्रहण जो कानून आ रहा है वो सिर्फ बिल्डरों और उद्योगपतियों के लिए आ रहा है। तो इसलिए मोदी सरकार दबाव में आई। आज जो हो रहा है जब किसानों के साथ, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अब और क्या चाहते हैं? तो आप नहीं समझ रहे कि एक चैलेंज नहीं है कि नई टीम एक दिखाई दे रही है? आपके पास तो सारे पद एक ही व्यक्ति के पास है। अब मुख्यमंत्री, अभी 2 दिन पहले आपने ट्वीट किया, ट्वीट में दिखाई दिया कि अगले मुख्यमंत्री भी कमलनाथ होंगे। कांग्रेस की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करती है प्रजातंत्र में, पर ये आपने कह दिया विपक्ष के नेता वो, पीसीसी जी वो, अगले मुख्यमंत्री का चेहरा वो। देखिए, द मैन ऑफ मैनेजमेंट है आदरणीय कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के नेतृत्व पर संशय उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 2018 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आई। 28 उपचुनाव लड़े, इतनी दमदारी के साथ लड़े कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तंत्र का दुरुपयोग कर लिया। उसके बावजूद भी एक सीट को जिम्मेदारी से नहीं कह पाई कि ये सीट हम 100% जीतेंगे। ये कमलनाथ जी का मैनेजमेंट है। कमलनाथ जी निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए शुभंकर है, एक पॉजिटिव है। वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक लहर दौड़ जाती है। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कहीं कोई संशय का विषय नहीं है। जी आलोक संजर जी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कोई संशय का विषय नहीं है, और वो जहां खड़े हो जाते हैं वह ऊर्जा दौड़ जाती कार्यकर्ताओं में। लेकिन आपकी टीम ऊर्जावान नजर आ रही। बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, और इसलिए एक पुराना गाना है, बातें हैं बातों का क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी हम कहें, जितने भी पदाधिकारी बने हैं सब अभ्यस्त हैं, लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं, छोटे छोटे पदों पर भी रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संभव होता है कि यहाँ परिवारवाद नहीं है, संगठनवाद को हम लोग तवज्जो देते हैं।
नयों का जोश और पुराने का होश। और वही कारण है कि आज देखिए ना, देश भर में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किसी पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और कांग्रेस को तो आप देखें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विहीन पार्टी है, अध्यक्ष वो कौन बनेगा यही तय नहीं होता है। एक ही बात, कभी मम्मी तो कभी बेटा, तो इसके अलावा कोई इनको अध्यक्ष दिखता भी नहीं है। तो ये इस तरह की यदि कांग्रेस के लोग बात करते हैं तो ये सिर्फ उनके अपनी स्वयं के मन से उनको अच्छा लगता है, लेकिन बाहर के लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन एक जो कार्यकर्ता होता है, जिसको पदाधिकारी बनाया जाता है, उसका नेतृत्व देखा जाता है कि नेतृत्व जवाबदार है कि नहीं है, तो उसका दायित्व बोध है कि उसका ज्ञान है कि नहीं, जिस दायित्व को निर्वहन करने वाला उसको बोध है कि नहीं है, आत्मक वचनबद्धता है कि नहीं। और वही कारण है कि आत्मक वचनबद्धता होने के कारण पार्टी का कार्यकर्ता यदि उसको टिकट ना भी मिले तो भी वो पूरी ईमानदारी से संगठन के हित में काम करता है। देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप 70 साल की कांग्रेस जिसमें सत्ता में लगातार रही हो, और आज वो जो है अनेक प्रदेशों में जो छोटे छोटे दल हैं, जो प्रादेशिक दल हैं, उनसे वो सपोर्ट दे रही है, उनको सीटें ज्यादा देती है और खुद कम सीटें देती है। तो कांग्रेस की स्थिति हमारे सामने एक राष्ट्रीय दल कहने लायक जो कांग्रेस नहीं बचा है। जहाँ तक सवाल है संघ के संदर्भ में आदरणीय भदौरिया जी ने कहा, तो मैं तो बहुत स्वाभिमान से कहता हूँ कि मैं भी संघ का स्वयं सेवक हूँ। संघ वस्तुतः एक कोई संगठन नहीं है, वस्तुतः एक विचार है, और वो 13 विवाह अमर रहे, मान दिन 4 रह रहे। संघ के कार्यकर्ता को आप लोग इतनी रिस्क कैसे ले लेते हैं? ये जो कार्य समिति आपकी दिखाई दे रही है, इसमें आपने कहा कि युवाओं का जोश, बड़ों का होश, कई जगह तो बड़े अपने होश भी खो बैठे होंगे कि इंतजार कर रहे होंगे हमें स्थान मिल जाएगा। तो ये सब चीजें कहीं नगरीय निकाय आगामी चुनाव में कहीं कोई दिक्कत तो पैदा नहीं करेगी? नहीं, किसी कीमत पे पैदा नहीं करेगी। देखिए, मैंने इसलिए पूर्व में कहा कि सेवा की नीति और स्वार्थ की नीति, तो स्वार्थ की नीति पीछे रह जाती है और सेवा की नीति हमेशा आगे बढ़ती है। और सेवा की नीति को लेकर ही हम लोग चल रहे हैं। जब हम शुरू में भारतीय जनता पार्टी विचार से जुड़े थे, संगठन विचार से जुड़े थे, तो हमें सेवा की ही नीति हमको समझाई गई थी। और इसलिए लक्ष्य हमारा आगे, मन पीछे है। और इसलिए लक्ष्य को जब आगे लेकर जो चलता है वो संगठन के बहुत नजदीक होता है। तो जो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है, लक्ष्य को यदि आगे लेकर चल रहे हैं तो संगठन के बहुत नजदीक है, उनका स्वयं का स्वार्थ बहुत पीछे रह जाता है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जरूर कुछ लोगों को लगता है कि हम नए लोग आते हैं, उनको भी लगता है कि हम भी चुनाव लड़ें, और पुराने लोगों को भी लगता है। सब थोड़ी सी विसंगतियां आती जरूर हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन सब मिलकर जब काम करते हैं, बैठ कर चर्चा करते हैं, तो सब लोग आपस में एक होकर एक मन से फिर चुनाव लड़ते हैं और परिणाम सार्थक आते हैं। राजा शर्मा जी, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी भी है, लेकिन कई दफा ये खूबी दिक्कत भी पैदा करती है। सवाल यही है कि इतना बड़ा रिस्क कि जो लोग थे वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमें जगह मिल जाएगी। आपने भी कहा कि अगली पीढ़ी की तरफ, यानी पीढ़ी परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है, और ये खूबी है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की। पीढ़ी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो आपने जिक्र किया युवराज का, बाकी तमाम तरह की चीजें हम दिखाई दे रही कि अब मई तक इंतजार करना पड़ेगा। पर सवाल यही है कि जो पीढ़ी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कभी कभी रिस्क भी पैदा करता है। देखिए, ऐसा है कि जब तक आप बदलाव की तरफ नहीं जाओगे तब तक आप उसी स्ट्रक्चर पे खड़े रहते हो। हमारे डे टू डे की लाइफ हो, मैनेजमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, डे टू डे की लाइफ में भी हम जब कोई बदलाव नहीं चाहते तो हमारा एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है और हम वहीं खड़े स्टेगनेंट हो जाते हैं। स्टेगनेंस के बाद में फिर ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर नहीं जाता। ध्यान रखिए आप। तो क्योंकि मैं तो बिजनेस टेलीविजन का जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के हिसाब से बिजनेस ह्यूमन बिहेवियर पढ़ता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर में एक कंसेप्ट है कि जब आप इनोवेशन और डेडिकेशन और रिजोल्यूशन तीनों को साथ में जब तक नहीं देखते हो तब तक आप बदलाव की दिशा में नहीं जा पाते हो। देखिए, जैसे कांग्रेस के मित्र ने कमलनाथ जी का जिक्र किया, इसमें एकदम 100% ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में आज भी कमलनाथ का युवा मंडल है। जहाँ वो खड़े होते हैं उनके प्रति एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उनके प्रति बड़ी, जिसको मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक रेस्पेक्ट है और श्रद्धा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कमलनाथ जी के प्रति। और उसी कारणवश ये चुनाव थोड़ा ऑर्गेनाइज नजर आया था बाई इलेक्शन का एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे ड्यू टू कमलनाथ। ये तो मध्य प्रदेश का इतिहास आपको मालूम है, कितने छत्रप हुआ करते थे, कितने कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अर्जुन सिंह के जमाने से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ से लेकर सुरेश पचौरी, तमाम जो नाम याद आपको मेरे को, ठीक है। लेकिन ये इस अम्ब्रेला में लोग नजर आए, लेकिन पूरी मेहनत केवल कमलनाथ ने ही की थी। यदि ऑर्गेनाइज रूप से इनके वो मंत्री मेहनत करते जिन्होंने राज भोगा था 14 महीने, तो परिणाम हो सकता है इनके लिए फेवर में आते। लेकिन ये ट्विटर और फेसबुक के नेता हो गए, इनके नेता ये ट्विटर और फेसबुक पे योद्धा हो गए हैं। ये ट्वीट करके तीसरी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ग्राउंड लेवल पे पन्ना प्रमुख से लेके बुथ तक मैनेज करना जानती है चुनाव को। अब देखिए, योगी जी को कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे?
ये बदलाव जो है ना एकदम, जो किसने कहा था खट्टर बनेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा निर्णय लेती है तो एकदम चौंकाती है आदमी को। ध्यान रखिए आप, ये हिस्ट्री गवाह इस बात की, मतलब चौंकाने वाला निर्णय बीजेपी लेती है, कांग्रेस में निर्णय लेने में भी अनिर्णय हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अभी अजीत भदौरिया ये कह रहे थे, हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कि हमारे जहां भी कमलनाथ जी खड़े हो जाते कि ऊर्जा अलग दिखाई देती, कि ऊर्जा का संचार हो जाता हमारे। अब ये बताइए कि कब तक एक व्यक्ति के कारण ऊर्जा का संचार होता रहेगा? तो मैं कह रहा हूँ व्यक्ति केंद्रित, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो व्यक्ति केंद्रित रहेगा, तो व्यक्ति के साथ व्यवस्थाएं उतने दिन काम करती है जितने दिन व्यक्ति टेबल पे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है। व्यवस्थाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए संजय साहब ने कहा ना कि संघ विचारों का पृष्ठभूमि है। विचार महत्वपूर्ण है, विचार को आदमी को आगे ले जाना पड़ता है। व्यक्ति उसका एक निमित्त मात्र प्रतीक होता है कि इसके अंदर में हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, तो कमलनाथ जी, मैंने आपसे फिर कहा, इस बाई इलेक्शन में समझ में आ गया था कि कमलनाथ के प्रति एक लोगों में श्रद्धा है, कार्यकर्ताओं में, उनकी लीडरशिप को स्वीकार है। लेकिन अब आपको 2023 में चुनाव में जाओगे तो उस समय गंगा में पानी बहुत बह चुका होगा, और उस समय आपकी लीडरशिप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपको देखना होगा, क्योंकि 28 चुनाव हारने के बाद, 28 सीटों के चुनाव हारने के बाद, विपक्ष में बैठने के बाद कई कार्यकर्ता डिमोलाइज हो गया, घर बैठ के अपने काम पे लग गया है। मुझे बताइए कि कांग्रेस फिर कहाँ ताकत से खड़ी नजर आ रही है? मैंने फिर कहा कि जहाँ जिस कार्यक्रम में कमलनाथ जी की लीडरशिप में कार्यक्रम होता है वहाँ लोग नजर आते हैं, बाकी अपने स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए मुझे कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है। केवल ट्विटर और फेसबुक पे ज्ञान बांटते हुए नजर आते हैं। अजीत भदौरिया जी, ट्विटर और फेसबुक से क्या चल जाएगी दुनिया? आपने 2 दिन पहले, मैं रोज देख रहा हूँ, रोज ट्विटर आपका देख रहा हूँ, एक नई चीज आपको ट्विटर पर लिखते हुए दिखाई दे देगी। और उसके बाद क्या होता है, उन्हीं मुद्दों को लेकर आप चाहे, जैसे आपने मुरैना का जिक्र किया, मुरैना में आंदोलन हुआ। मुरैना एक इतना बड़ा कांड था जिसको लेकर देश भर में, प्रदेश भर में आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे और लोगों को समझ भी आता कि यहां हुआ क्या, क्योंकि आपको पता है शराब को लेकर किस तरह का कोहराम बीजेपी के अंदर भी मचा हुआ। सवाल यही है कि एक व्यक्ति एक जगह जाएगा तो तमाम सारे लोग आ जाएंगे, कार्यकर्ता आ जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग क्यों नहीं सामने आ रहे जो और भी चेहरे दिखाई दे? नहीं, देखिए, सब जगह प्रदेश में जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, टुकड़ों में कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाके कर रहे हैं। जैसे आप अगर देखेंगे, किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश में रणनीति बनी कांग्रेस पार्टी की कि हर विधानसभा बार ट्रैक्टर रैली निकाली जाए। उस तारतम्य में आप देखिए, हर विधानसभा में रैली निकली, स्थानीय नेता विधायक के नेतृत्व में। एक महीने बाद आपकी रणनीति बनी, जब तक 1 महीने का आंदोलन हो चुका था नहीं। जैसे आदरणीय अजय सिंह राहुल ने, आप देखिए, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, छतरपुर, यहाँ पे जाके रैलियां की, वहाँ के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया, मोटिवेट किया। तो ये सब चीजें लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं मनोज जी, पर दुर्भाग्य ये है कि आप सबकी दया दृष्टि नहीं हो पा रही है। अगर वो दया दृष्टि हो जाए, दया दृष्टि की, देखिए आप, मुझे याद है जैसे ही आपकी जब कमलनाथ जी बनकर आए थे तो हम तो इतनी दया दृष्टि किए थे आपसे कि एयरपोर्ट से लेके और यहां तक पैदल आ गए थे आपका कार्यक्रम लाइव करते करते। इसीलिए तो दिखाई दे रहा था कि एक मंच पर आप सब थे, और एक मंच पर आए तो सरकार भी आपकी बन गई। मुरैना में आपने फिर वही दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जिस मंच पर 2018 में जो व्यक्ति रहा करते थे ऊर्जावान, वो आपको छोड़कर चले गए। नहीं, आप किस परिस्थितियों में गए आदरणीय, ये आपके संज्ञान में, आप बहुत वरिष्ठ हैं, हमसे ज्यादा बोध है आपको, अंदर की जानकारियां ज्यादा हैं हमसे ज्यादा। अब उन विषयों पे चर्चा करते करते 1 साल हो गए, हम खुद बोर हो गए, हमें खुद बुरा लगता है। आपको बुरा लगता होगा ना उन विषयों पर। अब वही तो हम चाहते कुछ नए विषय पर आ जाइए, तो उन्हीं चीजों की चर्चा की जाए। प्रदेश में और भी कई मुद्दे हैं, तो ये तो कोई वो नहीं है कि आप जो चले गए जाना। आप मान रहे कि इसी से नगरीय निकाय के चुनाव में आप जीत हासिल कर लेंगे, यही रणनीति आपकी? एक व्यक्ति जाएगा और लोगों को तैयार कर देगा। साथ में है आदरणीय मनोज जी, जनमानस साथ में है। शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, मैं पूरी विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूँ, एक बार केवल बैलेट से मतदान करा ले। चलिए एक 30 सेकंड की प्रतिक्रिया जरूर। आलोक संजर जी बोल रहे हैं बैलेट से करा लीजिए मतदान, सब कुछ हो जाएगा। छोटी सी प्रतिक्रिया। मैंने कहा ना, पहले नाचना आवे आंगन टेढ़ा। पहले भी आपको इतिहास पीछे पलट कर देखें हम अतीत में, तो कांग्रेस ने ओपन फॉर ऑल कर दिया था, वही स्थिति फिर दोबारा बनने वाली है। इसमें इनके चुनाव लड़ने के लिए ललायत रहते हैं लोग कि मैं ही सब कुछ बन जाऊंगा, मैं भाव इनका खत्म होता नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को 2 लड़ पर लड़ लो, जो जीत जाएगा वो कांग्रेस का केंद्र आ जाएगा, कांग्रेस में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति दोबारा से निर्मित, जो नेता उससे ज्यादा लोग उनके फॉलोअर्स हैं। एक राहत इंदौरी के शहर में कांग्रेस के लिए जरूर कहूंगा, उसमें दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों आप देखना
कि मैं नूर बन के जमानों में फैल जाऊंगा। भाजपा कहती है मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। तो कांग्रेस की स्थिति वही। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल कहा। और खैर, ये बीजेपी और कांग्रेस का अंदरूनी मामला। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, धन्यवाद आपका। पर सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों रण में उतरने की तैयारी है, लेकिन रण के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना होगा। और रिचार्ज का लेवल यदि हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में नजर भी आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी समय चुनावी मोड पर होती है। पर रणनीति दोनों की यही है कि चुनाव हम जीतेंगे, पर जीतने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, रण में आना पड़ेगा। सिर्फ कहने से, ट्विटर पर काम करने से काम नहीं चलेगा। रण, रिचार्ज और रणनीति, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ 24 पर।